जय हिंद प्यारे बच्चों। आज बिहार बोर्ड का 10th क्लास का मैथ बताया जाएगा, एक्सरसाइज फर्स्ट बताया जाएगा, वास्तविक संख्याएं। इसमें सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे कि वास्तविक संख्या में जो है एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वह क्वेश्चन होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या निकालना है, तो HCF निकालना है। और इसी में एक और आ जाएगा बुआ, इसी चैप्टर में LCM का भी आ जाएगा, LCM भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन विधि से जो है HCF और LCM हमको निकालना है। LCM हालांकि दूसरे विधि से निकलेगा, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से HCF और LCM निकालने के लिए जानना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास NCERT 10th का है ये बुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, जो देख पाएंगे आप लोग 135 और 225। तो 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन के द्वारा। तो बाबा देखिए, इसको बता रहा हूं मैं, चलिए देखते हैं। तो आप लोग नॉर्मल भाग कैसे देते होंगे? भाग देने का तरीका क्या होता होगा? नॉर्मल अगर किसी अंक से हम देते हैं, मान लीजिए एक 9 अंक है जिसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो 2 चौक 8, 1 बच गया शेष, ठीक है। तो जिस प्रकार यहाँ आप लोग देख रहे हैं, इसमें बताया क्या जाएगा, ये जो है आपका क्या है, भाज्य है, ठीक है। ये आपका भाजक है, ये भागफल है, और ये जो नीचे है ये शेष है। तो इसी प्रकार से इसको हम यूक्लिड विभाजन में A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं और इसको R बोलते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन में क्या करेंगे ये देखिए। यूक्लिड विभाजन में फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, यानी शेष, ठीक है। ये फॉर्मूला है। यूक्लिड विभाजन कहता है कि जब तक ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाएगा, यानी कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे R बुआ 0 होना चाहिए। जब तक R 0 नहीं होगा तब तक हम इसको आगे बढ़ते ही चलेंगे बनाने के लिए, ठीक है। इसको आगे बढ़ते ही लेके चलेंगे। तो ये फार्मूला हमारा है, इसमें R 0 लाना पड़ेगा हर हाल में। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको भाग देते रहेंगे HCF विधि से। चलिए इसको बनाते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पाए हैं, इसमें से याद रखेंगे जो सबसे बड़ी अंक होगी, बड़ी संख्या होगी, उसे हम A मानेंगे। A = 225 और B जो होगा ये छोटी संख्या होगा, तो B बराबर 135। इसको डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने के अब यहाँ से हम बनाते हैं। चलिए 225 को अब 125 से डिवाइड करना। तो आप लोग देखेंगे अगर 2 बार लगाएंगे 135, अच्छा सॉरी 135 है, 135 है। अब आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ 2 बार लगाएंगे तो बउआ ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 बार लगाएंगे तो 100 को 2 से गुना करेंगे 200 हो जाएगा, 35 दूना 70, 270 हो जाएगा। तो स्वाभाविक है ये 2 बार नहीं लगने वाली है, एक ही टाइम लगाएंगे बुआ। तो 1 बार लगाएंगे 135 हो जाएगा, 5 गया 0, 1 लेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 12, 12 में 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा ना, सॉरी 8 2 10 1 11, 9 बच जाएगा, 9 बच जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं इसको यहाँ पे भी लेके चलना, ठीक है, यहाँ भी लेके चलना है। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा बुआ, यहाँ पे हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R। तो बताइए A क्या है, 225 है, B क्या है, 135 है, और Q जो है वो Q कितना आ गया, 1 आ गया, इंटू 1, इस प्लस R कितना है, तो R 90 हो गया। चूंकि यहाँ पे R 0 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए हम प्रोसेस को और आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है।
तो उसके बाद फिर से लाइन खींच दिया जाएगा और इसको यहाँ से रख देंगे, लिख देंगे 135 को। अब फिर से एक बार में लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ से 90, घटा लीजिए यहाँ से 13 में से 9 गया तो बच जाएगा यहाँ से 4। अब यहाँ से आ गया 45 शेष बच गया। फिर से बउआ हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब जो बउआ जिससे हम डिवाइड कर जिसे भाग दे रहे थे वह b था पहले, लेकिन अब ये क्या हो गया a, तो a बराबर 135 हो गया। b जो होगा, जो शेष बच गया था वही अब हमारा b हो जाएगा, शेष जो है हमारा b बच जाएगा। ठीक है, यानी जो पहले b था वो अब a हो गया, जो शेष है यानी जो r था वो अब b हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लिए हैं। ठीक है, अब बताइए, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था यहाँ से, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का वैल्यू कितना है 135 बराबर b का वैल्यू 90 गुना q, तो q कितना आया है 1 आया है, प्लस r कितना आ गया है 45 आ गया है। तो फिर से लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0। अब 0 चूंकि r हुआ नहीं इसलिए हमें फिर एक बार प्रोसेस में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए लिखिए 90 को फिर से, अब 45 गुना 90 हो जाएगा और ये सब क्या हो गया, कट गया। यहाँ हम क्या देखें, यहाँ देखें कि r जो है अब 0 हो गया है। जैसे ही r 0 हो गया जिसका मतलब यहाँ प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ठीक, लास्ट जिस अंक से आपने भाग लगाया वही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से फिर से लेंगे a बराबर, तो a हो गया 90, b हो गया बउआ 45, इसलिए a बराबर बी क्यू प्लस आर इस फॉर्मूला पे लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 90 इक्वल टू b का वैल्यू 45 गुने q हो गया 2 प्लस r जो है वो 0 हो गया। चूंकि r 0 हो गया तो लिखेंगे r इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ से HCF बराबर HCF कौन सा होगा आंसर, तो भाग में आप लोग आंसर इसको बोलते थे, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा 45, जिससे लास्ट में भाग दिए वही इसका आंसर हो जाएगा। तो HCF इक्वल टू कितना हो गया 45, यही इसका आंसर होगा। तो बच्चों देख लिए, जिस तरीका से हम बताए हैं उसी तरीका से आपको बनाना है। ठीक है, तो फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जिस हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके जो है हमें HCF और निकालना है। अंक क्या था, अंक था 135 और 225। फार्मूला जानते हैं, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे r जो है वो 0 होना चाहिए। जब तक r 0 नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ देख लीजिए, तो जो बड़ी डिजिट था, बड़ा अंक जो था इसमें से 135 और 225 में बड़ा अंक को हम a माने हैं और छोटे अंक को जो है b मान लिया। ठीक है, जिसको आप भाज्य बोलते हैं और इसको भाजक बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से भाग दिए 135 को एक बार में, तो 225 में से 135 घट गया यहाँ से 90। उसके बाद फिर से हम भाग देंगे, यहाँ प्रोसेस में आगे बढ़ गए हैं। 225 इक्वल टू 135 गुने 1 प्लस 90। चूंकि शेष जो है वह 0 हुआ नहीं था इसलिए हमको प्रोसेस में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फिर से 135 जो भाजक था अब ये a हो जाएगा और 90 से भाग दे देंगे। तो 90 का 90 में 135 से 90 घटा तो 45 बच गया। फिर से प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, यानी 135 अब a हो गया और b जो था वो 90 हो गया। यहाँ पे चूंकि r 0 हुआ नहीं, 45 r आ गया था, इसलिए प्रोसेस में आगे फिर से हमको बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ से 45 गुना 90 हो गया और ये 0 r का वैल्यू जो था यहाँ 0 आ गया। जब 0 वैल्यू r का हो जाएगा तभी जिस अंक से भाग लगा रहे थे वही इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में 45 से भाग लगा रहे थे इसलिए इसका HCF हो गया 45। चलिए, तो अगला क्वेश्चन बच्चों ये है 196 और 38,220, इसका भी HCF निकाला जाएगा। बहुत आसान है, देखने में लग रहा है बहुत भारी है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलो इसको देते हैं भाग। तो यहाँ से 196 और 38,220 को भाग लगाना है, इसका HCF लेना है। तो यहाँ पे दिक्कत है कि भाग लगाने क्यों, डिजिट बड़ा है तो भाग लगाने में समस्या होता है। तो ऐसा डिजिट जो होता है ना 196 है, तो अमूमन ये जो है आसपास 196 के ही आसपास से भाग लग जाता है। तो इसको हम लगाते हैं 195 से। 195 जब लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा 38,220 पूरा का पूरा डिवाइड लग जाएगा। आप लोग गुना करके देख लेंगे, अपने रफ करके देख लेंगे। ठीक है, तो एक ही बार में ये तो लग गया है। अब एक ही बार में जब लग गया तो मैंने क्या बताया था,
मैं बताया था कि बड़ी संख्या को ए बोलेंगे, तो बड़ी संख्या जो है 38,220 और छोटी संख्या जो था 119, इसको हम बी बोल देंगे। ठीक है, 196। अब फार्मूला क्या था? तो फार्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही फार्मूला था। अब इस पे बैठा देंगे। ए का वैल्यू कितना था? तो 38,220 और बी का वैल्यू 196 गुने क्यू, क्यू कितना आया था? 195 आया था। उसके बाद प्लस आर, आर तो कुछ था ही नहीं, आर 0 था। जैसा आप देख रहे हैं, हमने पिछला क्वेश्चन में भी देखा था कि आर को 0 लाना है। इस प्रकार आर मेरा पहले बार में ही आ गया 0, तो बउआ आर बराबर हो गया है 0। इसलिए अब HCF लिखना है, तो HCF बराबर लास्ट किससे भाग दिए थे? 196 से ही दिए थे, तो HCF भी हो जाएगा आपका 196 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है बउआ आप लोग जो है इतना वीडियो में आगे बढ़ गए, तो इसका मतलब वीडियो पसंद आ रहा है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि दोस्तों को भी मदद मिल सके। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो बच्चों, आप लोग का वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने 2 बता दिया इसमें क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो आप लोग खुद बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर दिक्कत होगा तो मैं उसको बता दूंगा। फिलहाल चूँकि आज का वीडियो जो है शुरू कर रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैं 2 ही क्वेश्चन बताया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है अगला वीडियो जल्द ही आ जाएगा आप लोगों के पास, और तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।